हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज है आपके 5.1। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए हमें गिवन है एंड द कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन है। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ए गिवन है फर्स्ट टर्म एंड डी गिवन है कॉमन डिफरेंस। दोनों हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 10 है और डी इज इक्वल टू भी 10 है। तो हम कैसे निकालते हैं आगे की 4 टर्म्स, तो चलिए हम नोटबुक पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है फर्स्ट टर्म हमारा ए फॉर्मूला है, दूसरा है ए प्लस डी, फिर तीसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d, फिर होता है ए प्लस 3d। तो ये आपकी 4 टर्म इससे निकल आएंगी। और आगे अगर आपको बोला जाता है तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d ऐसे करके आपका निकलता चला जाएगा। ये सबसे इजी होता है, याद रहेगा आपको तो आप कर लोगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या क्या होगा, a1। ठीक है, a1 जो है वो हमारा क्या है, a है। तो a हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसी तरीके से अब हमें सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म मतलब a2, उसका क्या फॉर्मूला था, a प्लस डी, ए प्लस डी। ए हमारे पास कितना है, 10 प्लस डी कितना है, 10, दोनों को प्लस कर लो तो कितना आ गया, 20। तो ये हमारा सेकंड टर्म आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर थर्ड टर्म, a3, उसका फॉर्मूला है a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 10 प्लस 2 इंटू डी की जगह भी 10, क्योंकि यहाँ पर d है। 10 प्लस 2, 10 का कितना होता है, 20। तो इज इक्वल टू हो गया हमारा 30। थर्ड टर्म क्या आ गया हमारा, 30 आ गया। फोर्थ आप ऐसे करके आओगे तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेगा। फोर्थ टर्म हमें निकालना है तो a प्लस 3d। a क्या है, 10 प्लस 3 इंटू डी हमारा 10, तो 10 प्लस 3 10 30, तो ये हो गया हमारा 40। अब हमारे पास क्या पूछे, अब हमसे पूछा गया था फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू, कौन कौन से आ गए, एक तो आपका 10 आया, 20 30 एंड 40। 10 20 30 एंड 40 एंड सो ऑन। अगर आपको ऑन निकालना है तो आप और भी आगे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हम सेकंड पार्ट पर। तो देख सकते हैं आप हमारा जो सेकंड पार्ट है, ए क्या हमें फर्स्ट टर्म -2 गिवन है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें 0 गिवन है। ठीक है, अभी हम कैसे करेंगे, वही लगाएंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d, यही फॉर्मूला लगाते चलेंगे और अपने टर्म्स निकालते चलेंगे। ठीक है, a1 क्या है हमारा, a वो हमारा क्या है, -2। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अब यहाँ पर हम निकाल देंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारा क्या है, a प्लस डी। a क्या है हमारा, -2 प्लस d कितना है हमें, 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर थर्ड टर्म निकालेंगे, a3 निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d, तो a हमारा -2 है प्लस 2 इंटू डी क्या है, 0। -2 प्लस 2 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू आ गया -2। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं साइड में। फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, a कितना है, -2 प्लस 3, d कितना है, 0। -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो चारों टर्म क्या आए वो -2 ही आए। तो हम लिख देंगे कि फर्स्ट
4 terms of AP is -2, -2, -2 एंड -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे जो AP आया वो -2 ही आए चारों टर्म्स के। तो इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब चलिए थर्ड पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये है आपका थर्ड पार्ट। ए हमें कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म 4 गिवन है और कॉमन डिफरेंस हमें -3 गिवन है। हमें वही चीज़ लगानी है बार बार कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया A1 क्या है, ए है, तो हमने ए लिख लिया। ए हमारा क्या है 4, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया यहाँ पर AP का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड टर्म निकालेंगे। A2 A प्लस डी है। ठीक है, A क्या है हमारा 4 प्लस और D क्या है -3, तो हमने उसको ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो हमने ब्रैकेट में रख लिया। = 4 प्लस -3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ गया, 1 आ गया। थर्ड टर्म का फॉर्मूला है A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, तो A हमारे पास 4 है प्लस 2 इंटू D कितना है -3 है, = 4 प्लस माइनस, अब हम क्या कर लेते हैं 2 3 6 कर लेते हैं, वो भी -6, = 4 प्लस -6 -2 आ जाएगा। 6 में से 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया थर्ड टर्म। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब फोर्थ टर्म निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A4 A प्लस 3D। A क्या है हमारे पास 4 गिवन है प्लस 3 इंटू D कितना है -3 है, = 4 प्लस -3 3 9, 9 में से 4 माइनस करो अब आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गए फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज कौन कौन से आ गए हमारा, एक तो आया पहला 4, सेकंड आया 1, थर्ड क्या आया -2 आया, फोर्थ क्या आया -5 आया और सो ऑन आपके आगे आते रहेंगे अगर आप आगे लगाते जाओगे। हमसे 4 पूछे गए थे तो हमने आपको 4 निकाल के बता दिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हों। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर न्यू है। तो चलिए इसी बात पर पार्ट फोर्थ पर चलते हैं। तो ये आपका है फोर्थ पार्ट। ए हमें -1 गिवन है और D = हमें 1/2 में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है। हमें वही चीज़ करनी है। ए पहला है ए, फर्स्ट टर्म करनी है ए, सेकंड टर्म के लिए A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म के लिए लिख लिया है A1 = A है, तो A हमारा -1 है। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास सेकंड टर्म A2 A प्लस डी है, तो A हमारे पास -1 है प्लस D कितना है 1/2 है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। LCM लोगे तो 2, 1 से 2 की करोगे तो 2 -2 प्लस का हो गया 1 = हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2 हमारा आ जाएगा आंसर सेकंड टर्म का। इसी तरीके से अब हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। ये क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए A3 के लिए क्या है A प्लस 2D है। ठीक है, A हमारे पास -1 है प्लस 2 इंटू D कितना है 1/2 है, तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई में आ गया इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, -1 प्लस का 1 हो गया, ये 2 1 = 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 और -1 करें, -1 है +1 है तो आंसर आ जाएगा 0। थर्ड टर्म हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब इसी तरीके से हम फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म हम सेकंड पेज पर निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला है A4 = A प्लस 3D। ठीक है, A कितना है हमारे पास -1 प्लस 3 इंटू D कितना है 1/2, -1 प्लस 3 1 = 3/2, LCM ले लो अब आप।
ठीक है, अब हमने एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 2 + 3 = आ जाएगा 1/2। यहाँ पर हमारा फोर्थ टर्म कितना आ गया 1/2। अब हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज कितना आया था पहला आया था हमारा -1, तो हमने लिख दिया -1। सेकंड टर्म हमारा कितना आया है आंसर -1/2। थर्ड टर्म हमारा कितना आ गया 0 आ गया। फोर्थ टर्म हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। आई होप आपने लाइक ज़रूर कर दी होगी अभी तक वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है। a = माइनस में दे रखा है 1.25 और d = माइनस में 0.25 हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म के लिए a, सेकेंड टर्म के लिए a + d, थर्ड टर्म के लिए a + 2d एंड फोर्थ टर्म के लिए a + 3d। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a1 = a है, तो a हमें गिवन है -1.25। सेकेंड टर्म a2 है, a + d है, a + d, a कितना है -1.25 प्लस फिर -0.25, ये -1.25 प्लस -0.25। अब ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। 5 और 5 कितना होता है 10, 2 और 2 कितना होता है 4 और 1 कैरी था 1.50 यहाँ पर आ गया हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, हमने अब क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म है a3 = a + 2d। a कितना है -1.25 प्लस 2 × d, 0.25 -1.25 प्लस माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 से 0 0.50। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, लेकिन साइन कैसा आएगा माइनस का, तो 1.75। ये हमारी क्या हो गई, थर्ड टर्म आ गई। अब इसी तरीके से अब हम फोर्थ टर्म निकाल देंगे, a4 a + 3d। a कितना था -1.25 प्लस 3 × d कितना था -0.25। इसके हमने -1.25 को सेम ऐसे ही रखा, प्लस माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 से 0। अब इन दोनों को भी आप प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा, 5 और 5 कितना होता है 10, 7 और 2 9 और 10 एक कैरी था तो 10 हो गया, 0.1 और 1 कैरी, तो यहाँ क्या हो गया हमारा 2 माइनस का, तो हमारा क्या आ गया आंसर -2 भी लिख सकते हो और -2.0 भी लिख सकते हो, -2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यह हमारा आ गया, हमारे चारों टर्म्स आ गए। अब हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज, पहला क्या आया था हमारा -1.25, दूसरा हमारा कितना आया -1.50, तीसरा कितना आया -1.75, फिर क्या आया -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो यहाँ पर आपके 5 पार्ट थे, 5 पार्ट्स थे, तो वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। आई होप आपको समझ आए हों। कल हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगर आपने पहले जाकर वीडियोस नहीं देखी है मेरी तो प्लीज़ देख लीजिए। चैप्टर 1 से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया, 5th आपका चल रहा है, तो प्लीज़ उसको फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।